एक लंबे वक्त के बाद में आखिरकार चर्चा की शुरुआत हुई पहलगाम को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। लेकिन इस चर्चा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के अंदर कैबिनेट के मंत्री जो बोल रहे हैं उसको गौर से देखिए। और अगर यही बात किसी विपक्षी सांसद ने बोल दी होती तो अभी तक देखिए किस तरीके का कोहराम मचा हुआ होता। आतंकवादियों को शहीद बताया गया है, यह देखिए कितना भारी ब्लंडर है। अब कैसे आतंकवादी को शहीद बोल सकते हैं? और दूसरी तरफ जो है वो कहा जा रहा है मसूद अजहर साहब। ये साहब कैसे हो गए भाई? जो भारत की आंखों में खटकता है, भारत जिस आदमी को फांसी देना चाहता है, भारत की जो वांटेड की लिस्ट में है, वो आदमी साहब कैसे हो गया? और मैं आपसे फिर पूछता हूं, अगर यही बात या यही साहब या यही आतंकवादियों को शहीद अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कह दिया होता, या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कह दिया होता, या ममता बनर्जी के किसी नेता ने कह दिया होता, तो सोचिए पूरा मीडिया कैसे जो है वो आसमान सिर पर उठा लेता। लेकिन अब आतंकवादियों को शहीद बताया जा रहा है और अजहर को साहब बताया जा रहा है। सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब। ये कहीं पर भी आपने वीडियो देखी है क्या? किसी भी चैनल पर इसको लेकर के चर्चा हो रही है क्या? कोई चैनल क्या इस पर बात कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी चैनल पर नहीं देखा। यह भी नहीं देखा कि विवादित बयान दिया। जबकि आप बताइए कि आप आतंकियों को शहीद कैसे कह सकते हैं उस दौरान जब हम बात कर रहे हैं अपने शहीदों को लेकर के, अपने शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए, अपने लोग जो मारे गए, हमारे लोग जो शहीद हो गए, हमारे लोग, उनको लेकर के, उनके परिवारों को लेकर के चर्चा हो रही है। पाकिस्तान को हमने कैसे जवाब दिया, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में कैसे आतंकियों को मौत के घाट उतारा, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। और उसी चर्चा में आप पाकिस्तान के आतंकियों को साहब बोलते हैं। सोचिए जरा इस बात को, साहब बोला जा रहा है, साहब। कांग्रेस ने इसको लेकर के हमलावर है और कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि आतंकवादी शहीद हैं और मसूद अजहर साहब हैं। यह है नरेंद्र मोदी के मंत्री की सोच। इस पर उदय भानु लिखते हैं, सोचिए देश के दुश्मनों के लिए इतना सम्मान, क्या यही है मोदी जी और बीजेपी मंत्रियों का राष्ट्रवाद? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं ललन सिंह, बिहार से आते हैं। नीतीश कुमार के खासम खास हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही बिहार से आने वाले किसी सांसद ने यह कह दिया होता तो मोदी जी जाते ही सबसे पहले रैली में चुटकी लेते, रैली में जाकर के कहते कि देखो इन कांग्रेसियों के लिए, या पप्पू यादव अगर ये बात कह दें तो फिर वहां से कैसे इस बात को घेरते कि इनके लिए तो आतंकवादी साहब हैं, इनके लिए तो आतंकवादी शहीद हैं, ये बात वहां पर कहते। लेकिन अब अपने मंत्री को लेकर के, ललन सिंह को लेकर के भाजपा क्या ये बात कह पाएगी कि हां उनको माफी मांगनी चाहिए? कायदे से देखें तो ऐसी चीजों के लिए माफी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कैसे बोल सकते हो? फिर आप कहेंगे कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। जाहिर सी बात है, कई बार हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। लेकिन फिर वही बात कि याद करिए कैसे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को लेकर के, या उससे पहले शिवराज पाटिल को लेकर के किस तरह की बातें कही गई थी, जब उनके मुंह से ऐसी साहब निकला था। और आज तक वो क्लिप कैसे घुमा घुमा करके चलाई जाती। और राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, मंझे हुए नेता, और वो क्या कह रहे हैं कि हमारा मकसद वो वहां पर जमीन कब्जा करना नहीं था, किसी की टेरिटरी में घुस करके उस पर कब्जा करना नहीं था। कांग्रेस कह रही क्यों नहीं करना भाई, पीओके लेना था ना, पीओके क्यों नहीं लिया? इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास में मौका था,
प्रधानमंत्री के पास में मौका था, वो देश को दिखाते, पूरी दुनिया को दिखाते कि हम सब इस मुद्दे पर एक हैं। लेकिन ना तो सर्वदलीय बैठक में आए, अगर उनको समय नहीं था तो रात में रख लेते, दिन में रख लेते, लेकिन आते तो सही, लेकिन उन्होंने मौका खो दिया। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान की फौज को नमन करना चाहूँगा। देश की फौज के पराक्रम को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। देश की फौज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये फौज, ऐसी फौज, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज अगर कहीं की है तो भारतवर्ष की, देश की फौज है, जिसने हमेशा तिरंगे को ऊपर रखने का कार्य किया। और देश की फौज का पराक्रम कोई चर्चा का विषय भी नहीं है। बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से देश की फौज के पराक्रम को लेकर बात कही जा रही है, इसमें हम सब शामिल हैं। आप प्रस्ताव लाइए, देश की फौज के पराक्रम को नमन करने का प्रस्ताव लाइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं तो हम प्रस्ताव ला रखते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि फौज ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने अपना काम किया कि नहीं किया, यह चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह है कि सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली क्या रही ऑपरेशन सिंदूर के समय। और हमारा देश लोकतंत्र है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी छोड़ता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस कमी को, उस खामी को देश के जनता के सामने रखे। यह हमारी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र में। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। आज जब चर्चा हो रही थी तो चर्चा के दौरान सबसे पहले शुरुआत की सरकार की तरफ से वो राजनाथ सिंह ने की, और उसके बाद में बाकी सहयोगी दलों के नेता बोलते चले गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बोला। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पर काउंटर किया, और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, और फिर प्रियंका गांधी का भी नाम था, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम आज नहीं है, कल शायद वो कल बोलेंगी। लेकिन कांग्रेस ने जब मोर्चा खोला और सबसे पहले गौरव गोगोई ने इस पर जो है मोर्चा संभाला, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार वो स्पष्ट करे कि वो आखिरकार विपक्ष को साथ में क्यों नहीं ले रही। आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं। हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे, हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप विदेश नीति की बात करते हैं, लेकिन आप किस मुंह से विदेश नीति की बात करेंगे? जिस वक्त में युद्ध चल रहा था उस वक्त में IMF पाकिस्तान को लोन दे रहा था, कोई ऐसा देश नहीं था जो पाकिस्तान की निंदा कर रहा हो। तो ये विदेश नीति किस बात की हुई? और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने उस एक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और आप उसको रोकने में असफल साबित हुए। जिस तरीके से IMF ने 1 बिलियन का लोन, जब टकराव चल रहा था, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा,
आईएमएफ ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसका विरोध भी आपने किया, लेकिन आपके विरोध को आईएमएफ ने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी महीने एडीबी ने उसी मई के महीने में $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए स्वीकृत किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ग्रुप का को चेयरमैन बनाया गया, डकैत के हाथ को थानेदार बनाया गया, आप रोक नहीं पाए। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें 2011 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2011 में यूपीए सरकार के समय, और 2022 में उसको FATF से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकला, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाए। और इसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी भूल वही थी जब आपने ये कह दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला करेंगे। आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। पाकिस्तान की आर्मी में और पाकिस्तान के आतंकियों में फर्क नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कही। बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई। आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे, जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा, आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं, और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये एक हैं, मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को। ये जो रणनीतिक भूल हुई है इतिहास में। राजनाथ से गौरव गोगोई ने पूछा कि आप चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट था, पीछे से चीन पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था। पिछले 5 साल में पाकिस्तान को लगभग 80% हथियार चीन ने दिए हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह बताए कि उन्होंने अपने भाषण में चीन का जिक्र क्यों नहीं किया। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा। क्या कहा उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सब पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि आज कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। और इसके बाद में वही चुभता हुआ, सुलगता हुआ सवाल दीपेंद्र हुड्डा ने किया और कहा कि जब हम मार रहे थे, हमारी सेना कामयाब हो रही थी, उस वक्त में सीज फायर क्यों किया? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया, और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद, जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नजदीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था।
हमारी देश की फौज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन ये सीज फायर की क्या शर्तें थी देश के सामने आपको रखना चाहिए। मगर इन शर्तों के साथ साथ युद्ध विराम से पहले भी एक रणनीतिक चूक हुई। आज राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय यह रणनीतिक चूक हुई पाकिस्तान को लेकर। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई, आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे ही स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये एक हैं। मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को, ये जो रणनीतिक भूल हुई है इतिहास में हमेशा ये बात पाकिस्तान को एक आपने मौका दिया ये कहने के। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि जब ये चर्चा हो रही है तो इस चर्चा के दौरान सरकार शायद ये सोच रही है कि किसी तरीके से ये बात, ये समय निकल जाए, लेकिन विपक्ष हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस बीच में अगर आप आतंकियों को शहीद बताएंगे, मसूद अजहर को साहब बताएंगे, तो जाहिर सी बात है सवाल तो आप पर उठेंगे ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।